सो आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNST ऑफ दिल्ली की। तो यहाँ पर आपकी डेट है 4 अगस्त 2021 और यहाँ पर अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख देंगे एंड हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। अगर आपने वर्कशीट नंबर 12 नहीं देखी तो आपको 13 समझ नहीं आएगी, क्योंकि और अगर आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाली वर्कशीट आप करिएगा, क्योंकि मिक्सचर हमारे इससे पहले वाली वर्कशीट थी और मिक्सचर के बाद आता है सॉल्यूशन, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 में ही एकदम अच्छे से बताया गया है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो जो ज्ञान है वो अपनी दीदी से पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो जो जिज्ञासा है वो अपने भाई से कहती है कि ज्ञान अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो वो सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्वेंट होता है प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जिसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है एंड सॉलिड जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कम और ज़्यादा को मिलाकर एक से ज़्यादा, ये 2 सब्सटेंस है, ये 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलके एक चीज़ को बना रहे हैं, तो ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू शुगर सॉल्यूशन, टिन और शुगर सॉल्यूशन, टिनकचर आयोडीन, एडिटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एटसेट्रा। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है आप देख लेते हैं। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए, रुकिए, यहाँ पर वाटर प्लस लेमन। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है कि सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक पार्ट होता है सॉल्यूशन का, इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू वाटर क्या है इसमें और लेमन क्या है। वाटर है हमारा इसमें सॉल्वेंट, क्योंकि ये डिजॉल्व कर रहा है किसी और चीज़ को अपने अंदर, और वाटर की क्वांटिटी लेमन से ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपका ये वाटर है ये पूरा, और जो लेमन डालेंगे उसकी क्वांटिटी वाटर से कम होगी। ठीक है, तो जो लेमन होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा एंड वाटर जो है वो वाटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बट उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो वाटर है हमारा वो है हमारा सॉल्वेंट, जो कि किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है, एंड हमारा लेमन जो है वो है सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू मेक एन ORS सॉल्यूशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड salt are dissolved in the water. In the solution the amount of water is more, it is a solvent. ठीक है, more it solvent is solvent है, and salt and sugar are less so they are solute. some अब जनरली क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, एज ए लिक्विड करते हैं, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस के थ्रू जैसे इन विच क्यों सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये लिक्विड होता है। बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड भी होते हैं। इन नेचर में जो सॉल्यूशन होते हैं वो लिक्विड सॉलिड भी होते हैं। एलॉयज, मिक्स्ड मेटल्स एंड गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, दे आर एरेस्टेबल नेचर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस बता दिया। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल 1 mm दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज 1 mm, मतलब बहुत छोटे से भी, nm बहुत कम क्वांटिटी होती है, इससे भी कम होता है। Okay, so due to very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, thus unable to see the path of light. ये इतने छोटे साइज के होने की वजह से ये स्कैटर भी नहीं कर सकते और इनके आसपास लाइट भी पास नहीं कर सकती। द सॉल्यूशन thus unable to see the path of light, और इन्हें हम लाइट में भी नहीं देख सकते। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट, वो सेपरेट नहीं होते सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। ठीक है, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद एग्जांपल। सॉल्यूशंस हमने बताया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसका आंसर ये रहा। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल
के एग्जाम्पल ये है टिनेक्चर आयोडीन एडिटेड ड्रिंक्स एंड फॉर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी लिखा है स्टेट विद एग्जाम्पल, तो यहाँ से लेकर एग्जाम्पल तक यहाँ तक एटसेट्रा तक लिख देना है, तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये रहा इसका आंसर। Solvent is a part of the solution in which solute is dissolved and its quantity is more than that of solute। ये आ गया आपका solvent का। और solute का जो होगा इसका अपोजिट होगा, जैसे कि solute is a part of the solution in which the solvent quantity is more than the solute, this is called solute। ठीक है। नेक्स्ट है बिलो गिवन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई सॉलिड एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है। एयर क्या है, ये है क्या है, सॉलिड है लिक्विड है गैस, ये है गैस, और ये क्या है, सॉलिड है सॉल्वेंट, ये हैगी सॉल्वेंट, क्योंकि ये किसी चीज़ को अपने अंदर सॉल्व करती है, डिसॉल्व करती है। सो ये आ गया एयर का। मिल्क क्या है, मिल्क भी है एक सॉल्वेंट, और ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, क्योंकि ये भी अंदर ही अपने अंदर ही किसी चीज़ को डिसॉल्व करता है। वाटर क्या है, ये भी एक सॉल्वेंट है, और ये क्या है, ये भी एक लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेप्सी। पेप्सी क्या है, ये भी लिक्विड है एंड दिस इज़ ऑल्सो सॉल्वेंट, क्योंकि अभी भी इन चीज़ों में कोई भी मिलावट मतलब अभी होती है। हमिड एयर, ये क्या है आपका, गैस है, और ये क्या है, सॉल्यूट। सी वाटर, इसके अंदर कैसे, ये भी सॉल्वेंट है एंड प्लस ये है आपका लिक्विड है। पॉल्यूटेंट्स इन एयर, ये क्या है, गैस है, प्लस ये है सॉल्वेंट, क्योंकि ये भी अपनी चीज़ अंदर ही चीज़ लेता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जांपल विद एन एग्जांपल। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल करते हैं इसे भी कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सब्सटेंसेस इन विच सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस आर डिसॉल्व्ड, दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल है एलॉयज गैस सॉल्यूशन, ये है आपका आंसर नंबर 5। ठीक है। सो इसी के साथ ये हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।